स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं दीपक। आज हम बात करने हैं सॉइल साइंस में फाइलोसिलिकेट चैप्टर के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बात करेंगे कि फाइलोसिलिकेट में से कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम फाइलोसिलिकेट ही देखें कि फाइलोसिलिकेट क्या होता है। तो फाइलोसिलिकेट दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सिलिकेट अलग है और फाइलो अलग है। फाइलो का मतलब होता है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होना, किसका? सिलिकेट का। जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो उसको कहते हैं फाइलोसिलिकेट। फाइलोसिलिकेट में क्या होगा? तो पत्ती के समान संरचना हो जाएगी, किसकी? सिलिका की। तो इसीलिए उसको कहते हैं फाइलोसिलिकेट। अगर क्वेश्चन में फाइलोसिलिकेट का दूसरा नाम पूछा जाता है तो इसे कहते हैं क्या? कॉमन क्ले। क्या कहा जाता है? कॉमन क्ले के नाम से जाना जाता है। किसे? फाइलोसिलिकेट को। अब फाइलोसिलिकेट में सबसे मुख्यतः अगर एलिमेंट होता है तो कौन सा होता है? सिलिका होता है। यह हमें पता चल गया क्योंकि उसके नाम में ही लिखा है फाइलोसिलिकेट। तो मुख्य कौन होगा? सिलिका की मात्रा होगी। अब हम ये भी जानते हैं कि मृदा में सबसे ऊपर के सरफेस में या ऊपरी सतह पर सिलिकॉन के साथ में कौन सा एल्यूमिनियम जुड़ा होता है? तो एल्यूमिनियम जुड़ा होता है। निचली सतह में कौन होता है? तो सिलिका के साथ कौन होगा? मैग्नीशियम आ जाएगा। ठीक है। जब सिलिका और एल्यूमिनियम साथ साथ में जुड़ जाते हैं तो अपर सरफेस में ज़्यादा मात्रा होती है। जब लोअर लेयर में सिलिका और मैग्नीशियम होता है तो सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा लोअर लेयर में क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी बेस पर सिलिका और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के बेस पे इसको तीन प्रकार से या तीन भागों में बांटा हुआ है। 1:1, 2:1, 2:1:1। 2:1:1 को 2:2 भी लिखा जाता है ना। कभी कभी क्या करता है 2:1:1 की जगह 2:2 भी लिख देता है। अब फाइलोसिलिकेट में सिलिकॉन है तो जो सिलिका एलिमेंट है ये क्या करता है? अपनी सीड बनाता है और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को अपने साथ रेशियो में या अनुपात में जोड़ने का काम करता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिलिका की कितनी सीट होगी कि वो अपने साथ दूसरे को जोड़ ले। तो सिलिका की सीट होती है 4, तो उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल सीट वाला। ऐसा कौन सा एलिमेंट है? तो सिलिका है जो 4 सीट के साथ दूसरे एलिमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। अब अगर बात करें आगे कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को एक साथ जुड़ना हो तो कितनी सीट बनाएंगे? तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों एक साथ होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 सीट बनाने का काम करते हैं। कौन? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है। अगर अकेला एल्यूमिनियम सीट बनाएगा तो कितनी बनाएगा? अकेला एल्यूमिनियम डाई ऑक्टाहेड्रल सीट बनाता है, ध्यान रखना है। अगला है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कितनी बनाता है? ट्राई ऑक्टाहेड्रल बनाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम साथ में कितनी सीटें बनाते हैं तो ऑक्टाहेड्रल सीट बनाते हैं। अगर एल्यूमिनियम अकेला दे दे कि एल्यूमिनियम अकेला कितनी सीटें बनाता है तो डाई ऑक्टाहेड्रल सीट बनाता है। और अगर मैग्नीशियम पूछे तो मैग्नीशियम ट्राई ऑक्टाहेड्रल सीट बनाता है। अब अगर हम इसके रेशियो की बात करते हैं इधर, तो इसके रेशियो में कौन आता है? फाइलोसिलिकेट 3 भागों में होता है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ अनुपातों में अलग अलग बटा हुआ है। 1:1, 2:1, 2:1:1। ठीक है। इसे 2:2 भी लिखा जाता है। अब इसको हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं हम 1:1 या 1:1, जो कि फाइलोसिलिकेट का पहला वाला भाग है, जिसमें सिलिकॉन के साथ अनुपात में एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम होगा, है ना। अब देखो सिलिकॉन की मात्रा जितनी होगी उतनी बराबर किसकी होगी? एल्यूमिनियम या तो मैग्नीशियम की। जब इस तरीके से एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का अनुपात मिला होता है तो जिस अनुपात में ये मिले हैं, इस अनुपात की अगर मृदा होगी या सॉइल होगी तो उसका जो कैरेक्टर या नेचर होगा कैसा होगा? नॉन एक्सपेंडिंग होगा। इसमें फैलाव या सिकुड़ाव का गुण नहीं होगा, सिकुड़ने और फैलने का गुण नहीं होगा। मतलब यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि 1:1 में आने वाली मृदाएं या फिर इस तरीके से जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होगा उसमें नॉन एक्सपेंडिंग नेचर होगा। उस प्रकार की सॉइल में क्या होगा? नॉन एक्सपेंडिंग नेचर होगा। इसमें या इस तरीके की सॉइल में फास्फोरस का फिक्सेशन ज़्यादा होता है। जब फास्फोरस का फिक्सेशन ज़्यादा होगा तो ये ऋण आयन वाला होगा। तो इसी के साथ क्या होगा? एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या होगा? एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाएगी
और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाने के कारण ही क्या होगा, फास्फोरस का फिक्सेशन ज़्यादा होगा। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिनमें नेगेटिव आयंस होंगे वो ज़्यादा यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार में या इस तरीके में क्या होगा, कौन कौन से मिनरल्स आएंगे, तो केओलिनाइट, होलोसाइट और नेक्रेसाइट। इसमें केओलिनाइट में ध्यान रखना कि केओलिनाइट मिनरल्स सबसे ज़्यादा लेटराइट सॉइल में डोमिनेंट होता है। ठीक है, और लेटराइट सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है। लेटराइट सॉइल में सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो केओलिनाइट डोमिनेंट होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। ये मिनरल्स ज़्यादा पाया जाता है और ये किसका एग्जाम्पल है, तो 1:1 का एग्जाम्पल है। आगे हम देखते हैं 2:1। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 2:1 की या 2:1 की। इसमें सिलिकॉन की मात्रा 2 होगी, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम की मात्रा 1 अनुपात में होगी। मतलब ज़्यादा कौन होगा, सिलिका, कम कौन होगा, एल्यूमिनियम या तो मैग्नीशियम। जब सिलिकॉन की मात्रा बढ़ जाती है तो इस आधार पर इसके गुणों में भी परिवर्तन होता है। ये एक्सपेंडिंग, लिमिट एक्सपेंडिंग और नॉन एक्सपेंडिंग 3 तरीके के कैरेक्टर दिखाने लग जाता है। जब 3 तरीके के कैरेक्टर दिखाता है तो इसमें 3 प्रकार के अलग अलग मिनरल्स पाए जाएंगे। जैसे अगर एक्सपेंडिंग की बात करेंगे तो ऐसे मिनरल्स अगर सॉइल में ज़्यादा होंगे तो उनमें फैलाव और सिकुड़ने का गुण पाया जाएगा। तो ऐसा कौन सा मिनरल्स होता है, मोंटमोरिलोनाइट। लिमिट एक्सपेंडिंग मतलब सीमित तरीके से फैलने वाला, ऐसा कौन सा मिनरल होता है, तो वर्मिकुलाइट होता है। अब 2:1 में अगला है नॉन एक्सपेंडिंग जो होता है मिनरल, कौन सा, माइका। ये अगर सॉइल में होता है तो इसमें फैलने या सिकुड़ने का गुण नहीं पाया जाता। अब हमें ध्यान रखना है कि जो एक्सपेंडिंग नेचर का मिनरल्स होता है मोंटमोरिलोनाइट, ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। तो हम इसी के बेस पे कहते हैं कि काली मृदाओं में या ब्लैक सॉइल में एक्सफोलिएशन का कैरेक्टर होता है या तो फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कहाँ पर, इंडिया में महाराष्ट्र और कुछ भाग एमपी का, जहाँ पर पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, कौन सा कैरेक्टर होता है, तो एक्सपेंडिंग कैरेक्टर होता है। इसके बाद में अगर बात करें तो 2:1 में एक मोस्ट एमपी पॉइंट होता है कि इसमें या इस प्रकार के कैरेक्टर वाले मिनरल्स में क्या होगा, सबसे ज़्यादा पोटास या पॉजिटिव आयंस वाले न्यूट्रिएंट्स का फिक्सेशन होगा। जैसे अमोनिया है ना, या फिर पोटास प्लस, इनका फिक्सेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, 2:1 में होगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, तो 2:1 में होगी। इसके बाद आगे हम देखते हैं 2:2। 2:2 या 2:2 या 2:1:1। इसमें सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो अनुपात होता है 50-25-25 में होता है। और इसका कैरेक्टर कैसे होता है, नॉन एक्सपेंडेबल होता है या फिर फैलने या सिकुड़ने वाला नहीं होता है। इसका केवल एक ही एग्जाम्पल होता है क्लोराइड, जो हमें याद रखना है। ये मिनरल्स जहाँ पर ज़्यादा होगा नॉन एक्सपेंडिंग नेचर होगा। और इस क्लोराइड की अगर एग्जाम्पल या इस मिनरल्स की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम और आयरन होगा। ठीक है, अगर इसमें और एक एग्जाम्पल बात करें कि क्लोराइड के साथ साथ एक ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो 2:1:1 जैसे बिहेव करता है, तो उसका नाम है ब्रूसाइट। क्या नाम है, ब्रूसाइट। कभी कभी इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है, फार्मूला, तो ध्यान रखना ये होता है। ये बिहेव किसके जैसे करता है, तो 2:1:1 की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से मेन आईएमपी अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधे सीधे मिनरल्स के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और इनमें रेशियो पूछा जाता है सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। थैंक यू।